अगर आप स्टेनलेस स्टील की रेलिंग 2025 में आप लगवाना चाहते हैं तो क्या रेट पड़ेगा, कितने टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है जी। तो इसे लगाने में खर्चा क्या आने वाला है, बस तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं सारा क्लियर कर दूंगा। इसमें आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली हमारा स्टील 3 टाइप की आती हैं, ठीक है जी। पहला आ जाए 202, दूसरा आता है 304, तीसरा आता है 316, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली कौन किसे कहाँ लगाना है वो हम इसमें आपको क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है जी। आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा किसको कहाँ लगाना है। तो 304 हो या 316 हो, इसे आप अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको बारिश होने वाला है, धूप हो या पानी लगने का चांस हो, आपको समझ में आता है कि पानी आ सकता है, तो वहाँ पे आप इसे बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 202 ग्रेड। 202 ग्रेड को आपको अंदर लगाना होगा, जो कि बेसिकली स्टीयर पे ही लगाते हैं, जहाँ पे पानी वानी नहीं जाता है, जिसे जंग पकड़ने का चांस नहीं रहता है। यहाँ पे आपको जानने का मेन एक रीज़न ये है कि आपको पता नहीं होता है, आप घर में लगवा रहे हैं तो आपको मिस्त्री क्या करता है कि आपको मिस्त्री यहाँ से बेवकूफ़ बनाता है। बेवकूफ़ कैसे बनाता है, वो क्या करता है कि आपको बोलेगा 202 ग्रेड की, बेसिकली क्या करेगा, वो बोलेगा आपको कि मैं 304 का लगा देता हूँ या 316 का लगा देता हूँ। तो आपको पता कैसे लगेगा, बोलता तो कुछ और है बट लगा देता है कुछ और है। तो इससे बेसिकली आपको बचने के लिए जो हमारा ग्रेड होता है पहला 202 ग्रेड, इसकी चिंगारी बहुत दूर दूर तक निकलती है। जब इसे कटिंग करेगा, वो स्क्वायर पाइप हो या राउंड स्क्वायर रेक्टेंगुलर पाइप हो, तो उसको कटिंग करने से चिंगारी बहुत दूर तक निकलती है और कलरफुल निकलती है, ठीक है जी। जिससे हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि ये 202 ग्रेड ही है। नेक्स्ट आता है हमारा 304 और 316। 304 316 ग्रेड में क्या है, चिंगारी बहुत ना के बराबर निकलती है, कभी कभी निकलती है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं इसका रेट का कि 202 ग्रेड का रेट क्या होगा और 304 या 316 का। बेसिकली गांव में आदमी 202 या 304 ही लगाता है, 316 तो कोई यूज नहीं करता है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है जी। तो हम बात कर लेते हैं अभी रेट का। तो रेट क्या पड़ेगा आपका, अगर आप 202 का लगाते हैं तो आपको मार्केट में मैक्सिमम हर सभी मार्केट में आपको 350 रुपये पर केजी पे मिल जाएगा मैक्सिमम। और इसमें लेबर चार्ज आपको 150 रुपये पर केजी पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आप लगाते हैं 304 का तो ये पड़ेगा आपको 400 रुपये से 450 रुपये केजी भी पड़ सकता है। अब डिपेंड करता है आपका कौन सा कंपनी लगाते हैं, जिंदल लगाते हैं, टाटा लगाते हैं और 2-3 कंपनियां हैं। और लेबर चार्ज तो आपको 150 रुपये पड़ने वाला है ये 2025 में, क्योंकि आपको पता ही है महंगाइयाँ इतनी चल रही हैं, तो इतना आपको पड़ेगा। तो अप्रोक्स मान लीजिए 500 से 550 रुपये तक पर केजी पे आपको चार्ज पड़ने वाला है। 202 या 304 में डिफरेंस क्या है, तो 202 में क्या है कि 15% क्रोमियम और 5% निकिल होता है, ठीक है जी। और 304 में क्या 18% क्रोमियम एंड 10% निकिल, उसके साथ साथ 2 से 3% मोल्डिडेनम होता है, जिससे जंग लगने से काफ़ी परेशानियां मतलब ख़त्म हो जाते थे। इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट आप इसे दोनों जगह लगा सकते हैं एवरेज में। अंदर लगाइए बाहर लगाइए, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ने वाला है। 202 लगाएंगे थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये प्लस हो जाएगा, 316 लगाएंगे तो एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो इसलिए आप 304 को लगाइए, आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ने का चांस नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके फिक्स करने का तरीका है, ठीक है जी। अभी जो मिस्त्री क्या करता है, इसका वेल्डिंग रॉड क्या है बहुत महंगे आते हैं, नॉर्मल जो वेल्डिंग करते हैं उससे महंगा आता है। तो ये लोग क्या करता है, नॉर्मल वेल्डिंग से ही ये लोग ग्राइंडिंग करने लगता है, ठीक है जी। तो आपको ध्यान देना है, वहाँ पे आपको मेंशन क्या करना है कि आपको ये अगर ध्यान नहीं दिए तो आपके जंग वहीं से बारिश होगा, जंग लगेगा, जंग लगने के बाद वहाँ से आपका खुल जाएगा। नुकसान आपका ये है, क्योंकि मेरा नहीं होने वाला है, मैं तो सिर्फ आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो इसकी वेल्डिंग जो राड होती है उसे नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि वेल्डिंग रॉड, अगर वो कोई भी रॉड लेके आए पैकेट, तो आप देखिए कि उसमें AWS E308 या E316 रॉड पे मेंशन है, पैकेट पे मेंशन है कि नहीं। अगर है तो आप यूज करने दीजिए, अदरवाइज उसको बोलिए भाई मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सामान उठाओ और चले जाओ यहाँ से, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दुकान वाले को कांटेक्ट करिए
उसको बोलिए भाई ये पैकेट सही भेज मेरे को, फिर मैं पेमेंट करूँगा, अदरवाइज़ आप पेमेंट मत करिए, रोक दीजिए पेमेंट। ठीक है जी। मार्केट में तो इसे अभी बहुत सारी डिज़ाइनें आ रही हैं, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा गोल पाइप ही यूज़ किए, क्योंकि देखने से भी अच्छा लगता है। सीढ़ी पे या कहीं आप बालकनी में खड़े हैं तो आपको हैंड रेलिंग में भी बहुत सारे कंफर्ट है, आराम से हाथ रखेंगे तो मतलब फीलिंग अच्छी आती है। ठीक है जी। बाकी आपका मर्ज़ी, आपका चॉइस, आप तो कुछ भी लगा सकते हैं, पैसा आपका है। एक बात और है, मिस्त्री ठीक है, यहाँ तो आप मार्किंग देख सकते हैं कहाँ पे क्या है। बाकी इसकी जो छोटी छोटी एक्सेसरीज आती हैं, बाद में जो वो लोग छोटा छोटा पाइप डालता है या स्क्वायर सर्कुलर पाइप, जो भी उसकी एक्सेसरीज आती है वहाँ पे वो लोग नॉर्मली डाल देता है। तो आपको दुकान वाले से एक्स्ट्रिक्टली बोलते ना भाई कि जब भी जंग लगेगा ये इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको रेट दे रहा हूँ 304 का। ठीक है जी, ना कि आपको 202 का रेट दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपको दुकानदार को क्लियर ही बोल देना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पर देख नहीं सकते, वहाँ कोई मेंशन ही नहीं होता है। तो आज मैं बेसिकली आपको समझा दे रहा हूँ, एक डायग्राम बनाया हूँ। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये बालकनी हो गया। ठीक है जी। तो जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए ना, एक स्टील के पाइप के रेलिंग से नेक्स्ट स्टील का रेलिंग जो है मैक्सिमम आपको 3 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है जी। आप वीडियो में देख सकते हैं और उसमें क्लियर मेंशन किया है 3 फुट से ज़्यादा आपको रखना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 फीट, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। इसमें आप कर सकते हैं, इसको आप कम से कम मिनिमम मान लीजिए 250 mm, मैक्सिमम 300, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा होने से सेफ्टी पर्पज़ से थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है जी। तो हमारा अब बात कर लेते हैं कि हमारा मान लीजिए जो 202 ग्रेड का जो हमारे पास स्टील पाइप है, उसका मार्केट में आपको रेट क्या पड़ जाएगा, तो 350 रुपये। ठीक है जी। प्लस में 150 रुपये लेबर कास्ट, टोटल हो जाएगा आपको 500 रुपये पर केजी पे ये लोग आपके घर में लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम 304 या 316 का तो काफ़ी महंगा आता है, इसको छोड़ देते हैं, 304 पकड़ लेते हैं। 304 का आपको मार्केट में सिर्फ पाइप का वजन ही पड़ जाएगा 400 रुपये के आसपास, प्लस लेबर कास्ट तो इसमें सेम ही होगा। ये आपको पड़ जाएगा 500 रुपये, 550 रुपये। ठीक है जी, 550 रुपये पर केजी। तो अगर आपको लगवाना है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप केजी सिस्टम पे लगवाइए, ये बेस्ट है। क्योंकि इसमें आप जब रनिंग मीटर पे या स्क्वायर फीट पे लगवाते हैं ना, तो वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम करते हैं। कुछ मटेरियल कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। जब आप ये केजी के साथ लगाएंगे तो आप परचेज सामान अपना खुद करके लाएंगे, सिर्फ वेल्डर मिस्त्री भेजेगा दुकान वाला, सिर्फ वो लगाएगा। ठीक है जी। तो इससे आपको अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा, और थोड़ा सा मानते हैं कि थोड़ा सा और इसमें हाँ प्लस पॉइंट एक भी, आपका पैसा भी बचेगा। स्क्वायर फुट में तो वो लोग कुछ भी लगा देता है। सो प्लीज़ चैनल पे नया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।